पुलिस अधीक्षक श्री अजीत सिंह शेखावत के मार्गदर्शन में कार्रवाई करते हुए CIA-1 प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक कुमार की टीम ने रिफाइनरी में वर्ष 1995 में हुई श्रमिक की हत्या मामले में फरार 2 आरोपियों को बुधवार को बिहार के चंपारण जिले से गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। दोनों आरोपी सगे भाई हैं। वारदात के समय एक आरोपी नाबालिग था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मयंक मिश्रा ने वीरवार को CIA-1 स्टाफ में प्रेस वार्ता कर प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि पूछताछ में दोनों आरोपियों ने पुलिस को बताया कि मृतक शंभू यादव रिश्तेदारी में उनके बड़े भाई का साला था। उन दोनों को शंभू यादव ही काम के लिए गांव से पानीपत रिफाइनरी लेकर आया करता था। उन दोनों भाई ने शंभू से काम के 1500 रुपये मांगे तो उसने पैसे देने से मना कर दिया। पैसों को लेकर उनकी शंभू के साथ कहासुनी हो गई। इसकी रंजिश रखते हुए आरोपी दोनों भाइयों ने मिलकर 26 जुलाई की देर रात झुग्गी के बाहर सो रहे शंभू की चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए थे। शिकायत के आधार पर थाना मतलोडा में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अभियोग दर्ज कर पुलिस द्वारा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई गई थी। थाना मतलोडा में वर्ष 1995 में जुलाई महीने में मुख्तियार निवासी रसीदपुर छपार बिहार ने शिकायत देकर बताया था कि वह रिफाइनरी में CCPL कंपनी में श्रमिकों की मुंशी लगा हुआ है। कंपनी में काम करने वाले श्रमिक ऑफिस के नज़दीक ही झुग्गी डालकर रहते हैं। 26 जुलाई 1995 की रात श्रमिक कारपेंटर शंभू यादव निवासी रतनपुर पूर्वी चंपारण बिहार खाना खाकर झुग्गी के बाहर सो रहा था। अगली सुबह करीब 4 बजे राम सेवक निवासी सीता माई ने उनको क्वार्टर पर आकर बताया कि शंभू यादव की अज्ञात युवक ने गले पर तेज धार हथियार से चोट मारकर हत्या कर दी। राम सेवक के साथ उसके मौके पर जाकर देखा तो झुग्गी के आगे शंभू यादव का शव खून से लथपथ हालत में था, जिसकी गर्दन पर चोट के निशान थे। शिकायत पर थाना मतलोडा में अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज पुलिस ने जांच व आरोपियों की पहचान के प्रयास शुरू कर दिए थे। मृतक के छोटे भाई ने 1 साल बाद बताया था उसने जगत राय व बली राय को हत्या करते देखा था। मृतक का छोटा भाई नगीना भी झुग्गी में अपने भाई के साथ रहता था। नगीना ने वारदात के 1 साल बाद सितंबर 1996 में माननीय न्यायालय में बताया कि उसने जगत राय व बली राय को उसके भाई शंभू की हत्या करते हुए देखा था। पुलिस ने दोनों आरोपियों की धरपकड़ के लिए उनके विभिन्न ठिकानों पर दबिश दी। दोनों आरोपी कहीं कोई सुराग नहीं लगा। माननीय न्यायालय में आरोपी जगत नारायणा को वर्ष 1996 में, आरोपी बली राय को 1997 में उद्घोषित आरोपी घोषित किया गया था। आरोपियों की फोटो ना होने के कारण इनको पकड़ना भी पुलिस के लिए थोड़ा चुनौती था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री मयंक मिश्रा ने बताया कि आरोपियों की रिफाइनरी फाइल में कोई फोटो ना होने से पुलिस के लिए आरोपियों को पकड़ना भी थोड़ा चुनौती का काम था। CIA-1 प्रभारी इंस्पेक्टर दीपक ने विवेक से कार्य करते हुए स्टाफ की एक टीम को आरोपियों की धरपकड़ के लिए 2 महीने पहले बिहार में आरोपियों के गांव भेजा। पुलिस टीम ने करीब 1 सप्ताह वहां रहकर जानकारी जुटाई। इस दौरान जानकारी मिली कि दोनों आरोपी कभी कभार छुप कर रात को गांव में आते हैं। CIA-1 की टीम 1 सप्ताह पहले दोबारा से बिहार गई। आरोपी जगत राय छुपकर गांव आया तो CIA-1 पुलिस टीम ने मिली गुप्त सूचना पर दबिश देकर आरोपी जगत राय को काबू किया। इसके बाद वारदात में शामिल उसके छोटे भाई आरोपी बली राय को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में दोनों आरोपियों ने शंभू यादव की चाकू से गला रेतकर हत्या करने की वारदातों को अंजाम देने की बात स्वीकार की। वारदात के समय आरोपी बली राय नाबालिग था। 8 साल मथुरा के आश्रम में छुपकर काटी फरारी। पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया कि वारदात के बाद दोनों आरोपियों ने शुरू के 8 साल एक साथ मथुरा के एक आश्रम में छुपकर
फरारी काटी और दोनों इस दौरान कभी भी अपने गांव नहीं गए। इसके बाद आरोपी बली राय दिल्ली के बसंत कुंज में किसी यहाँ नौकर के रूप में काम करने लगा। आरोपी जगत राय ने दिल्ली, पंजाब व बिहार में भी फरारी काटी। बाद में दोनों आरोपी कभी कभी चोरी छिपे रात को घर आने जाने लगे। पुलिस ने प्रारंभिक पूछताछ के बाद वीरवार को दोनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें 1 दिन की पुलिस रिमांड पर हासिल किया। रिमांड के दौरान पुलिस अधिकारियों ने गहनता से पूछताछ की। आज के इस प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं CIA-1 पुलिस पानीपत की एक उपलब्धि को शेयर करना चाहता हूं, जो पूरी पानीपत पुलिस की एक खास मुहिम चलाई जा रही है। जो भगोड़े अपराधी हैं, जो कई सालों से अपराध करके वांछित हो रखे हैं, कानून के गिरफ्त से बाहर होने के प्रयास में रहे हैं, उनको हम धरपकड़ करके यहाँ लाके कोर्ट की प्रक्रिया में शामिल कर रहे हैं। और ऐसा ही एक मामला आप सबके संज्ञान में लाना चाहता हूँ। एक मुकदमा नंबर 168 दिनांक 27 जुलाई 1995 लगभग आज से 29 साल पहले एक 168 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था। उस वक्त मतलोडा थाने के क्षेत्र में ये पड़ता था, जो फिलहाल सदर थाने के क्षेत्र में आता है। एरिया IOCL रिफाइनरी के पास में ही झुग्गियों में काफ़ी सारे वर्कर रहते थे। उनमें से एक वर्कर जिसका नाम शंभू यादव था, उसकी हत्या कर दी गई थी। 1995 में उसकी हत्या करके 2 लोग जो हैं वो फरार हो चुके थे और उसके बाद उनका पता नहीं चला था। उसकी बुरी तरह से गला रेत के हत्या कर दी गई थी, जिसमें जो IOCL का ठेकेदार था, जो इनको मैनेज करता था, उसने शिकायत दी थी मतलोडा पुलिस थाने को, जिसमें कार्रवाई करके पुलिस ने बार बार दबिश भी दी थी, पर आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए थे। लगभग 29 वर्ष के बाद पुलिस जो है वो बार बार प्रयास करती रही, लेकिन 29 वर्ष के बाद हमें एक क्लू मिला, जिसमें हमारी CIA-1 की टीम जो है और मेरे पीछे टीम के सारे मेंबर्स खड़े हैं, उन्होंने अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए और अपनी सारी जो रणनीति है उसका इस्तेमाल करते हुए आरोपी पे नैरो डाउन किया और आरोपी को पकड़ के वो लाए हैं। और अब इस केस के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये केस में जो 2 आरोपी हम लाए हैं, एक का नाम जगत राय है और एक बली राय है। ये दोनों जो हैं वो बिहार के रहने वाले हैं, चंपारण के, और मरने वाला भी इनका रिश्तेदार ही लगता था। जो मरने वाला था शंभू यादव, वो जगत राय के बड़े भाई का साला था। और जगत राय और बली राय ये दोनों आरोपी हैं, ये दोनों भी सगे भाई हैं। तो इनसे जो पूछताछ हुई है, उन्होंने ये बताया कि वो इनको बुला के लाया था काम करने के लिए, लेकिन वो इनके पैसे नहीं दे रहा था। 1995 में ये जो है रोश में आके उसने सोते हुए वो सो रहा था, उस वक्त इसकी गला रेत के हत्या कर दी थी। अब ये दोनों आरोपियों को हम माननीय न्यायालय में पेश करेंगे और इस केस की सारी गवाहियाँ हो चुकी हैं। इस केस का एक चश्मदीद गवाह भी था, जो मृतक का भाई भी था। उसने भी अपने गवाही में ये स्टैंड किया है कि उसने इन दोनों को उसको मारते हुए देखा था। और सारी गवाहियाँ होने के बाद, अब इनकी गिरफ्तारी के बाद जो गवाही है वो आगामी कार्रवाई की जाएगी। कहाँ से पकड़े गए सर और कितना टाइम कहाँ पे रहे ये दोनों? ये दोनों जो हैं वो बिहार से पकड़े गए हैं, चंपारण से ही, और उसके बाद उनको हम यहाँ लाए हैं। ये दोनों जो है अपने अलग अलग स्थान बदलते रहे। पिछले 29 वर्षों में ये किसी एक स्थान पर निर्धारित नहीं रहे। पूछताछ में यह सामने आया है कि ये कुछ दिन मथुरा में एक आश्रम में रहे, कई साल रहे वहाँ पे, और वहाँ पे इन्होंने किसी को भी नहीं बताया कि ऐसी घटना इन्होंने की है, और अपने परिवार से संपर्क नहीं रखा। उस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह नहीं हुआ करते थे, तो किसी को यह भी नहीं पता चलता था कि ये इन्होंने क्या किया है और ये कहाँ पे है। फिर जब धीरे धीरे ये अपने गांव में गए, तो फिर इन्होंने कुछ भी नहीं बताया कि इन्होंने एक रिश्तेदार का कत्ल कर दिया है। काफ़ी समय तक बात इनके घर परिवार वालों को भी नहीं पता रही। उसके बाद धीरे धीरे ये बात जो है वो फैलनी शुरू हुई और पुलिस को भी सूचना मिली, क्योंकि पुलिस जो है लगातार एक प्रक्रिया जारी रखती है जिसमें वो सारे भगोड़े अपराधियों पे बार बार दबिश देती रहती है। इसमें जब पुलिस को सूचना मिली इस भगोड़े अपराधी के बारे में, जब हमने रेड वगैरह की, हमने और जानकारी इकट्ठा की, फाइल का अध्ययन किया, उसमें जितने भी क्लूज़ थे उसको उठा के एक बार दोबारा नए सिरे से देखा, और उसमें यह पता चला कि ये दोनों जो है वो मूव करते रहते हैं, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी अपने गाँव में, चंपारण में, बिहार में। तो पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग जगह इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके इनको पकड़ के लाई हैं।
सर इस तरीके के जो केस हैं, जैसे ये काफ़ी पुराना केस लग रहा है, इस तरीके के और कितने केस होंगे पानीपत में जिस पे पुलिस काम कर रही है? देखिए, पानीपत में काफ़ी सारे केसेस जो हैं, पुलिस का यही प्रयास रहता है कि अपराधियों को उसी समय गिरफ्तार करके तुरंत जो है वो कार्रवाई की जाए। पर कई ऐसे केसेस हैं और ये इनकी संख्या बहुत ज़्यादा भी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जिनमें कि अपराधी अभी भी वांछित हैं, उनको हम पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से यह बताना चाहूँगा कि पानीपत पुलिस ने पिछले साल जो जो उपलब्धियां हासिल की हैं इन भगोड़ों को पकड़ने के माध्यम में, वो मैं शेयर करता हूं आपके साथ। तो पिछले साल 2023 में पुलिस ने 21 मोस्ट वांटेड अपराधी को, पानीपत पुलिस ने 21 मोस्ट वांटेड अपराधियों को गिरफ्तार किया था, जिनमें से एक कहानी मैं आपको बताता हूँ, जिसमें एक आरोपी संजय कुमार था जो चांदनी बाग थाने में अभियोग संख्या 418 जो साल 2000 का था, वो भी एक मर्डर का मामला था 2000 का, उसमें करीबन 23 साल बाद गिरफ्तार किया गया था। ऐसे ही पिछले साल हमने 200 आरोपियों को जो उद्घोषित अपराध में थे, जो हम पीओ बोलते हैं, 200 पीओ को पानीपत पुलिस ने पिछले साल गिरफ्तार किया था। और जो बेल प्रक्रिया से जो निकल जाते हैं, जो बेल जंपर कहलाते हैं, जो बेल के रिलीफ कंडीशंस को मिसयूज़ करते हैं, उसको हमने पिछले साल 215 बेल जंपर्स को अरेस्ट किया था। इसमें कई ऐसे मामले भी होते हैं जिसमें कि आरोपी एक बार गिरफ्तार होने के बाद कोर्ट से जमानत लेता है, लेकिन उसके बाद वो दोबारा डेट पे नहीं आता है, तो उन पे भी और रीअरेस्ट पे भी पानीपत पुलिस का खासा फोकस रहता है। सर इन दोनों आरोपियों की उम्र क्या है? ये दोनों आरोपी, एक आरोपी जो है अभी 58 ईयर्स का है और एक आरोपी अभी 47 ईयर्स का है। तो जब इन्होंने क्राइम किया था तो इनकी उम्र जो है वो 25 साल और 12 साल थी। सर एक सवाल है, इनकी फ़ोटो नहीं थी जो आरोपी है और ना ही कॉन्टैक्ट नंबर था, फिर सर कैसे पुलिस ने इनको पूरा डिटेल इनको गिरफ्तार किया? जी, पुलिस का यही एक वो रहता है, तरीका रहता है कि जो मृतक परिवार है, इनके भले ही आप सही कह रहे हैं कि इनकी फ़ोटो नहीं थी, ना इनके पास मोबाइल फ़ोन होता था उस वक्त में कि हम कुछ भी निकाल सकें, लेकिन जो मृतक परिवार है उससे हमने संपर्क साझा किया और उनसे ही हमने जानकारी हासिल करने की कोशिश की। और फाइल, जो पुलिस फाइल होती है, मैं सभी जो आरोपी जो अभी कहीं भी छुपे हुए हैं या भागने के फिराक में हैं, उनको यही कहना चाहूँगा कि अगर एक बार आपकी फ़ाइल खुल जाती है तो आप आज नहीं तो कल ज़रूर गिरफ्तार होगे, क्योंकि उसमें हम जो है बहुत सारी डिटेल जो है इकट्ठा करके रखते हैं। क्लोज हो चुका था ये मैटर, उसके बाद दोबारा खोला गया? कोई भी मैटर जब तक सारे आरोपी गिरफ्तार नहीं होते हैं कभी क्लोज नहीं होता है। कभी जो है न्यायालय की प्रक्रिया जल्दी शुरू कर दी जाती है, क्योंकि लंबा वेट करना जो है जायज़ नहीं रहता, लेकिन बिना आरोपी के गिरफ्तार होकर कोई भी मामला क्लोज नहीं होता है। फाइल के अध्ययन करने पे, इनकी पहचान वगैरह के बारे और जो है बार बार रेड पे, बार बार दबिश देने पे, बार बार जितने भी सूत्र हमारे थे उनको एक्टिवेट करने के बाद हम इन तक पहुँच पाए हैं, और जो ये दोनों व्यक्तियों ने अपना अपराध भी स्वीकार किया है। तो ही थे सर।